हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी, आज हमारी सांगला वैली का मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ है और मेरी पीठ पर देख रहे होंगे आप लोग ये किल्टा, क्योंकि आज हम लोग अपनी जो ग्वाइनो खुरंग होते हैं, हमारे किन्नौर में खुरंग बोलते हैं, तो उनसे आज गोबर निकाला जा रहा है बाहर। तो मतलब आज ग्वाइनो खोलने का दिन है, तो वही खोला जा रहा है और निकाला जा रहा है बाहर और लाया जा रहा है हमारे केंचुआ खाद के गड्ढे में। तो ये हमारा केंचुआ खाद का गड्ढा है, ये देखिए, आप लोगों को मैंने बताया था कुछ दिन पहले ये बना था। और यहाँ से अंदर ये हम लोग गोबर इसमें लगाते हैं और जो सड़ी पड़ी सब्जियाँ वो भी इसमें डालते हैं तो सड़ जाती है, और बीच बीच में पानी भी इसका छिड़काव भी इसमें करते हैं। तो साथ में देख सकते हैं हमारा मटर का हरा भरा खेत बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब तो फ्लावरिंग होनी शुरू हो गई है, ये देखिए पूरी फ्लावरिंग हो रही है। और इससे फुहारों में अब पानी भी लगा दिया गया है। कुछ 2 दिन पहले ही पानी लगाया था, तो देखिए पूरी नमी बनी हुई है पानी की। और अब दूर दूर तक पूरा हरा ही हरा आप लोगों को नज़र आएगा। और सामने पहाड़ियों पर धूप भी आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को हमारे खुरंगो, जिनसे आज बहुत ज़बरदस्त काम किया जा रहा है। और सुबह सुबह अगर ये गोबर वाला काम कर लेना तो वही बॉडी एकदम फिट रहती है, बढ़िया। तो खुरंगो हमारे गाय के घर को बोलते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या खुरंगो खुरंगो बोल रही हूँ। तो यहाँ देखिए हमारे बड़े भाई जी किल्टा तैयार कर रहे हैं गोबर उठाने के लिए। तो यहाँ पे दीदी अंदर से निकाल रहे हैं और मैं बाहर से इसको ढो रही हूँ। तो यहाँ से अंदर अब दिखाते हैं आप लोगों को, ये है खुरंगो जहाँ पे दीदी लगे खोद के गोबर बाहर निकालने। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा जम गया है इसमें खुरंग में ये गोबर, और अब इसको बाहर फेंका जा रहा है। तो हमारे जो प्याज के छिलके होते हैं हम उसको भी खाद में डालते हैं। वैसे बहुत सी चीज़ें होती है जो खाद में डाल के हम लोग सड़ा सकते हैं, गोबर के साथ साथ सड़ जाती है वो। तो भर लेते हैं अब अपना किल्टा, डायरेक्ट फेंको इसमें ही। तो हमारे पहाड़ों में ना पीठ के ऊपर ही बोझा उठाते हैं, चाहे घास का हुआ, लकड़ी का हुआ, या फिर कोई और सामान भी हुआ, बाजार से भी लाना हो तब भी पीठ के ऊपर उठाते हैं। तो ये आज गोबर को निकाला जा रहा है ग्वाइनों से, उसको भी पीठ के ऊपर हम लोग किल्टे में भर के ले जाते हैं। तो जहाँ हमारा केंचुआ खाद का गड्ढा है वो घर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, बिल्कुल नज़दीक है, पास में ही है, बस एक रोड की ही दूरी है हमारे यहाँ पे। तो चल पड़ी हूँ और बहुत सुंदर है आज सांगला वैली का मौसम भी, एकदम धूप खिली हुई है चारों तरफ। और रोड से देखिए टूरिस्ट सुबह सुबह ही चल पड़े हैं और मेरे हस्बैंड ने दुकान भी खोल दी है। और अगर ये जो गोबर उठाने का काम है ना, अगर सुबह सुबह कर ले इसको तो शरीर एकदम चुस्त दुरुस्त भी बना रहता है और शरीर फिट भी रहता है। तो इस तरह से ये हमारा खेत है जो एकदम पास में ही है, और ये खेत का गेट, और आपको पता ही है हमारे यहाँ खेतों में भी गेट होते हैं जो मैंने पहले बताया था आप लोगों को। तो देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, एप्पल के पेड़ हरे भरे हो गए और सेब भी लग गए हैं। तो यहाँ से नीचे ये रास्ता भी अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया था, बढ़िया केंचुआ खाद का गड्ढा जब यहाँ पे ये बना था। तो कुछ इस तरह से बना है हमारे केंचुआ खाद का ये गड्ढा, जिसके हमने स्टेप बाय स्टेप ये 3 पार्ट्स बनाए हुए हैं। और अभी एक ही पार्ट्स को भरा जा रहा है, दूसरा पता नहीं कब होगा, तीसरा भी ना जाने कब होगा। श्री राम। तो इस तरह से हम लोग गोबर नीचे डालते हैं अपने केंचुआ खाद के गड्ढे में, और तब ये सड़ सड़ के फिर केंचुआ तैयार करे। और केंचुए की जो पॉटी होती है ना, वही सबसे फायदेमंद होती है हमारे यहाँ गोबर के लिए और फिर फसलों के लिए। तो है ना खूबसूरत बात, वाओ। तो इस तरह से ना मैं अभी बहुत से बोझे लाने पड़ेंगे। तो जी अब मैंने पहन लिया है हमारे बड़े भाई जी की जैकेट, और ये देखो जिम्मू भी जा रहा है आगे आगे, जिम्मू भी जा रहा है भौ भौ करते हुए। आजकल पानी लगाने का सबका चला हुआ है क्योंकि पानी सूख चुका है खेतों में। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लगे हैं रोड पे पानी लगाने के लिए, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, बारिश नहीं हो तो 1 मिनट में धूल। और पर्यटक भी चले हुए अपने अपने कैमरे उठा के। राधे राधे जी। ये देखिए अभी रोड पूरा गिल्ला हो रहा है और चलते हैं बड़े भाई जी की जैकेट पहन के। ये देखो, क्योंकि ना पीठ पे ना थोड़ा मोटा जैसा पर्त चाहिए किल्टा उठाने के लिए, नहीं तो पीठ पे चुभता है किल्टा, इसलिए ये लेना ज़रूरी है। तो 4-5 किल्टे तो मैं ऐसे ही ले गई, लेकिन मुझे लगा कि ये पहनना चाहिए। तो तेगाते की जैकेट एक पड़ी हुई थी बाहर, रफ एंड टफ जैकेट जो काम के लिए हमेशा आती है, तो वही अभी किया जा रहा है। तो ये देखिए इतना भर गया है, इतना सारा लगा दिया है, अब लास्ट ही रह गए 2-3 किल्टे। तो ये देखिए जी, एक किल्टा मैंने यहाँ डाल दिया, दूसरा किल्टा यहाँ दीदी तैयार कर रहे हैं तब तक। और
इसको अब नीचे से उठाऊं कि वहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखेंगे क्योंकि इसको हाइट पर लगाना बहुत ज़रूरी है अगर किल्टा उठाना हो तो। अच्छा ये परे चला गया। और इस तरह से और ज़मीन पर ये थैला घुटना रखने को तो ऐसे ये सच में लूज है, वैसे रस्सी टेढ़ा जाता है तो एक किल्टे की रस्सी ना थोड़ी लूज है, ये बहुत टेढ़ी जाती है। तो ये जो मई और जून महीना होता है हमारे यहाँ पे पानी लगाने का बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो ये देखिए सब लोगों की बारियाँ लगी है पानी लगाने की। तो यहाँ कूल थोड़ी सी बंद हो गई थी जिसको ये नमस्ते जी, नमस्ते। लो जी अब लास्ट रह गया और ये देखिए लास्ट किल्टा भरा जा रहा है, ख़त्म हो गया। इसमें भी दूसरे खुरंगों में भी है, इसमें नहीं है ना। तो जी खाली हो गया खुरंगो और यहाँ पे हमारे पॉश जो नीचे बिछाते हैं। और साथ में यहाँ मेरी रस्सी भी पड़ी हुई है क्योंकि मॉर्निंग वॉक से आके मैंने रस्सी को भी यहीं रख दिया था और गोबर उठाने में मैं लग गई थी। और ये लास्ट बोझा है, इसके बाद अब ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी की जाएगी। तो जी अब ये लास्ट किल्टा है और अब धूप भी आ गई है तो चलिए सूर्य देव के भी दर्शन करवा देते हैं आप लोगों को। ओम सूर्या देवाय नमः। ये देखिए अभी सूर्य देव जी दर्शन दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलती हूँ अब और करती हूँ ब्लॉग का भी दी एंड। ओके बाय बाय ऑल।